अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर औफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिफ, योर स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट, हमने जहाँ से लेक्चर्स जो है अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड किए थे, दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ गए थे और एग्ज़ाम्स की वजह से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उस तरह के एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। अब दोबारा से इंशाल्लाह हम जो अपना सेकेंड ईयर का जितना भी कोर्स रहता है उसे कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम फर्स्ट ईयर का जो है वो कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग यूनिट नंबर 15 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा। स्टूडेंट, हमारी 1 सितंबर से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो वो स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑनलाइन, और जिस तरह कि आप ट्यूशन्स लेते हैं ऑनलाइन, आपकी ट्यूशन होगी स्टैटिस्टिक्स की। जो स्टूडेंट उसमें अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, अपना नाम अपनी डिटेल व्हाट्सअप कर दें ताकि मैं उन्हें जो क्लास में रजिस्टर कर लूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पेड ऑब्जर्वेशन का स्टूडेंट क्वेश्चन है और पेड ऑब्जर्वेशन का या तो सवाल में ही बताया गया होगा या आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर आपको बताता हूँ। The weight of a 4 person before they stop smoking and 5 weeks after they stop smoking are as follows। आपको 5 लोगों का डेटा दिया गया है जिनकी ऑब्जर्वेशन ली गई है स्मोकिंग का, जब वो स्मोकिंग कर रहे थे उनका वेट काउंट किया गया और 5 वीक की उन्होंने कुछ डाइट की है या उन्होंने मेडिसिन ली है और उसके बाद उनकी यानी उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है और उसके बाद उनकी फिर जो है वो वेट लिया गया और क्या उनके वेट में फर्क आया हुआ है वो नोट करनी। पेड ऑब्जर्वेशन ऐसा डेटा होता है जिसकी हम 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, 2 दफ़ा उसको टेस्ट करते हैं, 2 दफ़ा काउंट करते हैं। एक बिफोर ट्रेनिंग, एक आफ्टर ट्रेनिंग। कोई भी है आप उसमें काम करते हैं और उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं और उससे पहले भी। तो देखें 4 पर्सन है, उनका बिफोर वेट जो है वो काउंट कर दिया गया है, आफ्टर वेट भी काउंट कर दिया। यूज द टी टेस्ट for paid observation to test the hypothesis of level of significance that giving the up smoking has no effect on a person weight। कह रहा है कि ये टेस्ट करें कि स्मोकिंग जो है वो किसी भी पर्सन के वेट पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपने टेस्ट करना है। याद रखिएगा जब भी पेड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आता है तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं। जब भी पेड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन होगा आपने टी टेस्ट यूज करना है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। H0 में लिखा म्यू डी इज इक्वल टू 0, H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है म्यू डी नॉट इक्वल टू 0। डी क्या है? म्यू1 माइनस म्यू2 है। आप इस तरह भी लिख सकते थे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है 0.05 मैंने लिख दिया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी क्या फार्मूला यूज करेंगे जब भी पेड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन होगा तो आपका फार्मूला होगा डी बार माइनस डी नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये डी जो है वो आप यूं समझ लें पेड को या डिफरेंस को डिनोट करेगा, डिवाइडेड बाय स्केल एन। ये वही सिंपल सा फार्मूला जो आप पहले भी यूज करते रहे हैं, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बस खाली क्योंकि ये पेड का क्वेश्चन है, डिफरेंस का क्वेश्चन है तो डी नोटेशन यूज होगी, अदरवाइज फार्मूला वही। नेक्स्ट 4th स्टेप का कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में आपने जब भी पेड ऑब्जर्वेशन का सवाल आएगा तो स्टूडेंट को क्या करना है, आपका जो भी डेटा है आपने बिफोर को मैंने एक्स का नाम दे दिया, आफ्टर को वाई का नाम दे दिया, ये वर्टिकल में लिख दिए। अब इनका डिफरेंस डी फाइंड करना है। एक्स माइनस वाई कर दें या बिफोर माइनस आफ्टर, इस तरह आप देख लें। ये 6 आ गया माइनस, ये 0 आ गया 153 या 3 आ गया 118 120 माइनस 2। डी का स्क्वायर ले लिया, 6 का स्क्वायर 36, 0 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसका भी सम कर लिया, ये आ गया, इसका भी सम कर लिया, ये आ गया। क्योंकि मैंने डी बार फाइंड करना है और डी बार सिंपल मीन होता है समेशन डी ओवर एन। समेशन डी हमारे पास 5 है माइनस और एन हमारे पास 4 वैल्यूज हैं तो ये 4 लिख दिया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टूडेंट आपको फार्मूला अब तक पता चल गया होगा क्योंकि हर क्वेश्चन में तकरीबन यूज हुआ है। ये आपके सामने फार्मूला लिखा है, वैल्यूज पुट की, एन की जगह 4 - 1
समेशन डी की जगह 49 और समेशन डी की जगह -5 कैलकुलेटर में एज इट इज लिखें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है पेड ऑब्जर्वेशन में, आप इसमें वैल्यूज को पुट कर दें। डी बार की जगह ये आ गई, म्यू डी आप देख रहे हैं एच नॉट में ये 0 है तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया है। एस डी की जगह आपने वैल्यू निकाली भी पुट कर दें, इस सारे को डिवाइड करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाए, यानी ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ गई है। क्रिटिकल रीजन टी क्योंकि टू टेल्ड का केस है, इक्वल और नॉट इक्वल का केस है, इसलिए ये मॉड डाला है। लेस देन टी अल्फा बाय 2 n माइनस 1 अल्फा की वैल्यू की आपको ताज को कितना ये कई दफा ये टेबल में से वैल्यू देखनी है, आप ये डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल निकालेंगे 0.05 वाला कॉलम और 3 में देखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने डायग्राम के जरिए भी बताई है, क्योंकि मॉड ऑफ टू टेल्ड का केस है, जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी लिखी है, यानी कि ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। और अगर वैल्यू आप ये कैलकुलेटेड वैल्यू इस एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रही है तो आपका एच नॉट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। एच नॉट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा। इसका मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्मोकिंग ऑन पर्सन वेट, क्योंकि एच नॉट क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। ये पेड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, कुछ चीज नहीं समझ आती स्टूडेंट तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। इस लेक्चर में हम पेड ऑब्जर्वेशन के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपकी एक्सरसाइज में उसे कंप्लीट करेंगे। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32। एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड विद 5 होप प्लांट्स आई थिंक ई नहीं आ रहा। One half of each plant was pollinated and the other half was non-pollinated. The yield of the seed of each as follows। उसने दी हुई है, pollinated का डेटा भी दे दिया हुआ है और नॉन पोलिनेटेड का डेटा भी दिया। डिटरमाइन एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द पोलिनेटेड हाफ ऑफ द प्लांट गिव्स हायर यील्ड। कहता है जो प्लांट जिनको आपने पोलिनेटेड किया हुआ है यानी जो स्प्रे की है उनको क्या कह रहा है, हायर यील्ड इन सीड देन दी हाफ, उनको जो है वो यील्ड ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ये अब उसने क्लेम कर दी है, अब उसके क्लेम को आपने टेस्ट करना है। मैंने आगे भी बताया था जब भी ग्रेटर देन और लेस देन की बात होगी तो हमेशा आपका H1 में ये चीज आएगी। तो आप ये देखें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस H0 मैंने लिखा μ1 माइनस μ2 लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। ग्रेटर की बात की थी हायर देन, तो मैंने लिखा है μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन या हायर देन 0, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, उल्ट होगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने गिवन दिया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम वही यूज करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है। सेम कैलकुलेशन का मेथड है। पोलिनेटेड को एक्स से डिनोट कर दिया, नॉन पोलिनेटेड को वाई से डिनोट कर दिया, वर्टिकल फॉर्म में डेटा लिख दिया। एक्स में से वाई माइनस करेंगे तो ये डी आ जाएगा। एक्स ये इसमें से ये माइनस करेंगे 0.64, 0.43 में से 0.32 माइनस करेंगे 0.11, 0.92 में से 0.29 माइनस करेंगे 0.63, 0.86 में से 0.30 माइनस करेंगे 0.56। इस सारी वैल्यूज का टोटल कर लें इस पूरे कॉलम का तो आपके पास 2.51 आ जाएगा। हर डी की वैल्यू का स्केयर ले लें। अब आपने स्टूडेंट ये चीज कभी नोट की होगी कि हमेशा 0 और 1 के बिटवीन जो भी वैल्यूज हैं उनका स्केयर लेने से वो वैल्यूज मजीद डिक्रीज हो जाती है। आप ये देखें 0.57 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा, 0.64 का स्केयर लेंगे ये आ जाएगा, 11 का स्केयर लेंगे ये, 0.63 का स्केयर लेंगे ये आ जाएगा, 0.56 का स्केयर लेंगे ये, इस पूरे कॉलम का टोटल लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास समेशन डी, डी बार इज इक्वल टू समेशन डी ओवर एन। समेशन डी की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय 5 वैल्यूज हैं, ये हमारे पास डी बार आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, जस्ट वैल्यूज हैं जो ये एन की जगह पहले 4 था अब 5 आ जाएगा। समेशन डी स्केयर ये है और समेशन डी ये है, पुट की वैल्यू सारा कैलकुलेटर में लिखा है एज इट इज, तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। अब सब कुछ आप फाइंड कर चुके हैं तो टी का फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज को पुट कर दिया। डी बार की जगह डी बार की वैल्यू, एस डी की जगह एस डी की वैल्यू और एन की जगह एन की वैल्यू, सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.102।
तो अब ये क्रिटिकल रीजन अगेन उसी तरह लिखा, क्योंकि अब ये वन टेल्ड का टेस्ट था, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन की जब भी बात होगी तो वो वन टेल का टेस्ट होगा। तो वन टेल के टेस्ट में आपने अल्फा बाई 2 नहीं लिखना, बस अल्फा लिखना है। अल्फा 0.05 था एंड 5 - 1 4 पे देखा तो आपके पास टेबल से वैल्यू ये आ गई है। अब टेबल से वैल्यू ये आई है और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ये है। आप अगर डायग्राम में देखें तो ये 2.132 है जो हमारा क्रिटिकल रीजन से वैल्यू है, लेकिन जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी 2 से कहीं आगे है क्योंकि ये 5 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ लिख के भी देख लें कि यहाँ आप लिखें 5.102, तो जब ये वाली मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपका कंक्लूजन रिजेक्ट होगा। यानी आपको मैथमेटिकली ये चीज सही लग रही है ना कि 5 वैल्यू बड़ी है किससे, 2.13 से, तो जब ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली ट्रू होगी आपका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, हमेशा रिजेक्ट होगा। जब H0 रिजेक्ट हो गया है तो इसका मतलब है कि उसने जो बात की थी, उसने जो क्लेम किया था कि पोलिनेटेड प्लांट्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी उनको हायर यील्ड, तो उसका जो क्लेम है वो ठीक साबित हो गया है। हम मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 भी बिल्कुल एज इट इज है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स पेयर ऑफ 2 varieties of wheat, each pair was planted in a different locality, test the hypothesis। यानी आपके पास जो 2 वैरायटीज है व्हीट की और वो डिफरेंट लोकेलिटी में जो है वो लगाई जा रही हैं। टेस्ट द हाइपोथेसिस द मीन यील्ड आर इक्वल, कि दोनों से जो यील्ड होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी या नहीं होगी, ये आप लोगों ने टेस्ट करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 टेल्ड का क्वेश्चन है और पेड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ उसने खुद ही बता दिया पेड ऑफ 2 वैरायटीज। अगेन हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करनी है। 2 सवाल हम पहले कर चुके हैं पेड के, ये तीसरा है और बिल्कुल एज इट इज है। टेस्ट दी हाइपोथेसिस वही बनेंगे μ1 - μ2 इज इक्वल टू 0, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे μd इक्वल्स टू 0। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन हो तो ठीक है, ना गिवन हो 0.05, लेकिन यहाँ 5% दिया गया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगेन वही फार्मूला यूज होगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, वैरायटी 1 को x का नाम दे दिया, वैरायटी 2 को y का नाम दे दिया, और इस दफा मैंने d इज इक्वल टू y माइनस एक्स किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी मर्जी होती है। तो मैंने वैरायटी 2 में से वैरायटी 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 47 माइनस 45 2 आ गया, 34 माइनस 32 2 आ गया। इसी तरह इस वैल्यू में से इसको माइनस करता रहा हूँ, ये मेरे पास d का कॉलम बन गया। हर d की वैल्यू का स्केयर लेने, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 6 का 36, 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16 एंड 3 का स्केयर 9। d के कॉलम को भी ऐड कर लें और d स्केयर के भी कॉलम को ऐड करेंगे तो ये 28 सम आ गया। यहाँ d का स्केयर का जो सम आया वो 94 आ गया। आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 चीजें फाइंड करनी होती हैं, d बार और sd। d बार का फार्मूला समेशन d डिवाइडेड बाय n, 28 डिवाइडेड बाय n 10 वैल्यूज हैं तो 2.8 आ जाएगा। sd का वही फार्मूला है n माइनस 1 समेशन d स्केयर माइनस समेशन d का होल स्केयर डिवाइडेड बाय n। वैल्यूज को पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1.32 आ जाएगी। t का फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज को पुट करें, t की कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ गई है 6.71। ये तो 2.8 रहेगा, इन दोनों को डिवाइड करके 2.8 पे डिवाइड करेंगे तो 6.71 आ गया। 2 टेल्ड है तो अल्फा बाई 2 आ गया, n माइनस 1, n की जगह 10, अल्फा की जगह 0.05, 10 माइनस 1 9, 9 को टेबल में जब देखेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन के तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.262। क्योंकि 2 टेल्ड है तो ये नेगेटिव साइड में भी आएगी, पॉजिटिव साइड भी आएगी। अब कैलकुलेटेड वैल्यू देखें, अगर इस वाली वैल्यू से बड़ी है तो हमारा H0 क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वाली वैल्यू से लेस होती है तो उस सूरत में हमारा H0 जो होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो पेड ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस हैं आपको समझ आ गई होगी। चाहे कोई भी स्टूडेंट है जो डॉक्टर अफजल बेग की बुक से पढ़ रहे हैं या सलीम अख्तर की बुक से पढ़ रहे हैं, टॉपिक एक जैसे होते हैं, जस्ट क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं,
देखना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर क्वेश्चन कोई भी हो बड़ी आसानी से वो हो जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 34 है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरा याद रखिएगा। तब तक के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।